खेलिए आप, बिहार का अपमान जितना मर्जी कीजिए, लेकिन मैं बिहार का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने करा है, एफआईआर करा करके। बताने की जरूरत नहीं, एफआईआर करा के बिहारियों का अपमान करा है, मुश्किल हो जाएगी, साउथ के लोगों का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों को पिटवाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। हल्ला मत मचाइए, हल्ला नहीं मचा रहे, हम सही बता रहे हैं, मत मचाइए, सही नहीं हल्ला बता रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी। बिहार के लोगों का सम्मान होगा। लगातार सैयद जवाद भाषण देना नहीं आया। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, भाषण एक मिनट रुकिए, मैं आपको मौका, एक मिनट आपको समझ दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या भाषण देनी नहीं आया कि सीडी इंटरप्रिटेशन आपका सैयद जवाद के कहने का मतलब है कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जीएसटी कम हुआ इसलिए बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी। ये इंटरप्रिटेशन आपने फिर इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। आपका इंटरप्रिटेशन क्या बता दीजिए। मेरा तो इंटरप्रिटेशन ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, अच्छी बिहार के लोगों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का नहीं मिल रहा है। बिहार के लोग बीड़ी के ऊपर जो है वो जीएसटी कम करेंगे और सिगरेट पे लगाएंगे। सैयद जवाब चिल्लाइए नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का चिल्लाइए नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप चिल्लाइए नहीं, मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप चिल्ला के जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर मेरे सवालों से डर लग रहा है तो बताइए कौन? हम दमदार लोग हैं। सवाल का जवाब दीजिए। हम हिंदुस्तानी हैं, डरते नहीं हैं। जवाब नाटक नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए। मतलब बिहार के लोगों की सेहत इसलिए खराब है क्योंकि वो सब बीड़ी पीते हैं। बिहार के लोगों की इसलिए स्वास्थ्य खराब है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। कहां से आई सर? मैं बीड़ी पूछ रहा हूं। जो लोग बीड़ी पूछ रहा हूं, मैं बीड़ी कहां से आई? बी फॉर बिहार और बी फॉर बीड़ी कहां से? आप ही लेकर सवाल जवाब। मैं नहीं लेकर, कांग्रेस का ट्वीट है। कांग्रेस का ट्वीट है भाई, कांग्रेस का ट्वीट है। बी फॉर बीड़ी, की सीढ़ी लेकर के आए। अब हो गया, चलिए विकास की सीढ़ी पे बात ही नहीं करना, आपको बीड़ी पे बात करना है। हल्ला मुझे नहीं चाहिए, हल्ला मुझे नहीं चाहिए। स्क्रीन से आप सवाल नहीं पूछ रहे। हो गया। एक बार भी अब देख रहे हैं, मैं आपसे यही शुरू में मैंने यही कहा था। मैंने एक मिनट धनंजय गिरी आ रहा हूं, मैंने शुरू में यही कहा था, यह कांग्रेस की बेशर्म राजनीति है। पहले ट्वीट डिलीट कर देंगे क्योंकि बिहार की भावनाओं को इन्होंने जो चोट पहुंचाई है, बिहार को बीड़ी से तुलना, फिर कह रहा हूं, बिहार को बोध गया कहते, बिहार को बुद्धिमान कहते, बिहार को कुछ भी कहते, लेकिन बिहार को बीड़ी, बिहार मतलब सिर्फ बीड़ी है इनके लिए। और अब जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अभय दुबे इसको कह रहे थे कुछ और रंग दे रहे थे, तारिक अनवर कह रहे थे जी हैक हो गया था। अब सैयद जवाद एक और स्टोरी निकाल कर आया कि क्योंकि बिहार के लोगों ने इसका प्रतिरोध किया इसलिए बिहार के लोग दक्षिण के लोगों का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जन के अभाव में कांग्रेस के युवराज जब बिहार गए तो वो हाइड्रोजन के करीब आ गए। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। जन का अभाव इनके पास है, और बुद्ध के बिहार में बम की बात तो कोई बुद्धू ही कर सकता है। और उसके बाद ये अपमान के बाद उसके मंच से जो प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान हुआ, आज शिक्षक दिवस है, हर आदमी की पहली शिक्षक मां होती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां का अपमान इनके मंच से सरेआम किया गया, और उसके भी कांग्रेस बंगले झांकती रही, आनाकानी करती रही। आज बिहारियों की तुलना बीड़ी से करती। बुद्ध महावीर के बिहार में, ज्ञान का दर्शन देने वाले, न्याय का दर्शन देने वाले बिहार में, अर्थशास्त्र की रचना करने वाले बिहार में, शून्य से 9 तक की रचना करने वाले, शब्दों को देने वाले आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य, समुद्रगुप्त के बिहार को आज बीड़ी से तुलना कर रहे हैं। और उसमें भी बेशर्मी से उसके दो तरह से। कोई कह रहा कि हैक हो गया, कोई कह रहा इसका मतलब आप नहीं समझे। कोई आप देखें कि पूरी कांग्रेस डिरेल्ड है। पूरी कांग्रेस डिरेल्ड है। पता ही नहीं है कांग्रेस डिरेल है। लेकिन तेजस्वी यादव को समझ में आया इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई बिहारी होगा तो बिहारी को समझ आएगा इसका मतलब क्या है। एक मिनट राजन जी को ले आऊं। बिहारी को समझ में आएगा, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो लोग राजनीति का ज्ञान बोस्टन में जाकर के और विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाकर जो लोग राजनीति का ज्ञान लेते हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को समझ आ गया, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। डॉक्टर राजकुमार राजन, उन्होंने कहा इस पर माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की कोई चीज है। डॉक्टर राजकुमार राजन, आपको भी लगता है कि दरअसल ये तो दक्षिण भारत वालों ने इसको एक अलग भाव से किया था, बिहार के लोगों ने इसको एक अलग भाव से ले लिया? क्योंकि बिहार के लोग तो दक्षिण भारत वालों का भाव समझ ही नहीं पाते ना, उनकी अंग्रेजी समझ ही नहीं पाते बिहार के लोग। अशोक जी, देखिए, बिहार को कोई अपमानित नहीं कर सकता है। बिहार की धरती स्वर्णिम धरती है। बिहार की धरती सम्राट अशोक की धरती है। बिहार की धरती में वह खुशबू है, वह ऊर्जा है, वह प्रतिभावान है, वह बुद्धिजीवी वर्ग का एक ऐसा वर्ग है वहां जो पूरी दुनिया को एक प्रेरणा देने वाली धरती है, क्योंकि बुद्ध की धरती है। दुनिया में अगर भारत को जाना जाता है तो बुद्ध के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध की धरती बिहार है। लोक नायक जयप्रकाश की धरती है, जहां संपूर्ण क्रांति की अनुगुंज सुनाई दी गई थी। गांधी जी की धरती है, जहां से पहला आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और पूरे देश में इतने जननायक के रूप में उभरे।
यह समझना होगा कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा लालू जी की धरती है, जिस धरती से पूरे देश एक ऊर्जा लेता है कि सामाजिक न्याय कैसे की जाती है और पूरे देश ने उसकी प्रेरणा ग्रहण करता है। उस धरती को मैं सलाम करता हूं। हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। हम इसे किसी ट्विटर हैंडल से सरोकार नहीं रख सकते हैं। एक छोटा सा तो सवाल, बिहार के बारे में कुछ एक छोटा सा सवाल, लेकिन एक छोटा सा सवाल, सुनिए ना, एक छोटा सा सवाल, अरे सुनिए ना राजन जी, मैंने आपको रोका नहीं। आपने बिहार के बारे में बड़ी बढ़िया बात की और आपको गर्व है, सबको गर्व होगा बिहार में जो भी पैदा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस ट्वीट से आप आहत हैं कि नहीं? छोटा सा सवाल करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जरा सोचिए कि देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को डीएनए में गड़बड़ी कहा। अच्छा, ठीक क्या है, बिहार का सम्मान आहत नहीं हुआ? चलिए, अब मुझे आप आहत हुए थे ना, आप आहत हुए थे प्रधानमंत्री की बात से। एक मिनट सुनिए राजकुमार राजन जी, पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, कोई इधर उधर नहीं। आप आहत हुए थे प्रधानमंत्री की बात से? बिल्कुल आहत हुए थे। अच्छा, अब आगे बढ़िए। आप प्रधानमंत्री के बयान से आहत हुए, आप प्रधानमंत्री के बयान से आहत हुए, आप केरल कांग्रेस के ट्वीट से आहत हुए कि नहीं? देखिए, यह आहत होने वाली बात ही है ना? ऐसे आहत हुए, आहत हुए, ऐसे ट्वीट से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप आहत हुए, आपका मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया। राजन जी, राजकुमार जी, मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया कि इस ट्वीट में आपका हाथ है। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, क्या आप इस ट्वीट से आहत हुए? आपने कहा हाँ आहत हुए, ठीक है ना? यही बात हुई ना? मैं बिल्कुल आहत हुए। ओके, हमारे अस्मिताओं कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद थी। मुझे एक मिनट दीजिए राजन जी, मुझे एक मिनट दीजिए राजन जी, मुझे एक मिनट दीजिए राजन जी, मुझे एक मिनट दीजिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, आपने उस बात को आगे बढ़ाया। आपने कहा डॉक्टर राजकुमार राजन जो बिहार से हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी तो समझते हैं, केरल वालों की अंग्रेजी भी समझते होंगे, जो शायद मैं नहीं समझ पाया था, जो सैयद जवाद समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अच्छा है कि आज राजकुमार राजन जी ने केरल की जो अंग्रेजी थी, केरल कांग्रेस की, केरल की अंग्रेजी नहीं कहूंगा इसको केरल कांग्रेस की अंग्रेजी कहूंगा, केरल कांग्रेस की अंग्रेजी डॉक्टर राजकुमार राजन समझे। सैयद जवाद, डॉक्टर राजकुमार राजन को भी समझ में नहीं आया ये? नहीं, राजकुमार राजन की अपनी विचारधारा है, उनकी पार्टी है, अलायंस भी है कांग्रेस के साथ, उनकी मैं भावनाओं की कदर करता हूं और मैं तमाम जो हैं जितने भी बिहार से हमारे भाई बंधु हैं उनकी भी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों की भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन जो भावनाएं प्रकट करने का तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है कि मूलभूत समस्याओं से टॉपिक को डाइवर्ट करना, जो आज मुद्दे बिहार के अंदर हैं उस पर तो बात ही भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और चलिए कर लीजिए, एसआईआर के मुद्दे पे आप खामोश हैं, उसके बाद पलायन बिहार के अंदर उस पर खामोश है। ये देखिए, बिहारियों की बात आएगी, उनकी शिक्षा की, रोजगार की, उनकी बात आएगी, उनकी रोजगार की बात आएगी, तरक्की की बात आएगी, डाइवर्ट चेंज कर दिया जाएगा। ओके, बिल्कुल मैं चेंज करूंगा, क्योंकि आज मैं तो चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा क्योंकि मेरे बिहारियों से तकलीफ है, बिहार के अंदर तरक्की नहीं हुई, चेंज करेंगे। मैं चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा। सैयद जवाद आज कितना भी चिल्लाइए, सैयद जवाद चिल्लाइए और चिल्लाइए। आपको कितना दर्द है वो मुझे बता रहा है। बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहने वाले, बिहारियों को रेपिस्ट कहने वाले, बिहारियों का डीएनए गंदा कहने वाले आज ये कह रहे हैं कि उनको बड़ा लग रहा है कि बिहार के रोजगार की बात नहीं हो रही। अरे रोजगार तो पहले बाद में आता है, पहले किसी का सम्मान आता है। आप किसी का सम्मान नहीं तो उसको रोजगार देंगे तो क्या देंगे? ये रोजगार देंगे तो क्या देंगे? ये टॉयलेट साफ करने वाला रोजगार देंगे। इनके लिए बिहारी, इन कांग्रेसियों के लिए बिहार की बोली लगाएंगे। चिल्लाइए वो टॉयलेट क्लीनर है, वो चाहते हैं कि बिहारियों को टॉयलेट क्लीनिंग बनाया जाए और उनको वो रोजगार दिया जाए। बिहारियों को रिक्शा चलाने के लिए दिया जाए, बिहारियों को बीड़ी फूकने के लिए, इनके लिए रोजगार यही है। सुभ्राष्ट्र जी को लाइए, सुभ्राष्ट्र जी, क्या ये भावुक मुद्दा उठाया गया है? जबरी जो लोग उठा रहे हैं इस मुद्दे को, क्योंकि सैयद जवाद कह रहे हैं भावुक मुद्दे, क्योंकि बिहार के रोजगार की चिंता होनी चाहिए, बिहार की बाकी चीजों की चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये भावुक मुद्दा उठाकर इन सब मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं, पहले तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी खुद क्लियर नहीं है कि बिहार के असली मुद्दे हैं क्या। अगर बिहार का असली मुद्दा एसआईआर ही रहता तो एसआईआर की रैली में प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली नहीं दी जाती, और अगर गाली दी भी गई
तो उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती कि प्रधानमंत्री जी आहत हुए और उसके अलावा प्रदेश की महिलाएं आहत हुई, इतने प्रोटेस्ट हुए, हम वापस से सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर वापस आना चाहते हैं और जिस कार्यकर्ता ने भी किया या जिस असामाजिक तत्व ने किया हम उसका बहिष्कार करना चाहते हैं। क्या आपने सुना कि एसआईआर को लेकर के इतनी आग्रही